मैं कहूँ कि तुमसे कहूँ कि आज तुमने किसी का प्यार बिना देखे बिना छुए अपने ऊपर ओढ़ लिया तो तुम हंसोगे, है ना? तुम कहोगे ये क्या फिल्मी बात कर रही हो। लेकिन सुनो, कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा असली होती है वो सबसे ज्यादा अजीब भी लगती है, क्योंकि वो तर्क के दरवाजे से नहीं आती, वो सीधे तुम्हारे अंदर से उतरती है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंडी हवा अचानक खिड़की के कोने से आकर गर्दन को छू लेती है और तुम पलट कर देखते रह जाते हो कि कौन था। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, मैं एक लड़की हूँ और मैं ये बात साफ जानती हूँ कि हम लड़कियाँ कितनी ही बार अपनी ही फीलिंग्स को ओवर थिंकिंग कहकर दबा देती हैं। हम अपनी ही इंस्टीट्यूशन को झूठा साबित करने में पूरा दिन लगा देती हैं और फिर रात को जब सब शांत हो जाता है, जब कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज होती है, तब वही दिल धीरे से बोलता है कुछ तो है। और दिल जब धीरे बोलता है ना, तब वो भी बात बहुत भारी हो जाती है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तुम अपने काम में लगी होगी, कॉलेज में, ऑफिस में होगी, या घर के काम में हो, या बस यूं ही स्क्रॉल कर रही होगी और अचानक एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा जाता होगा, जैसे दिमाग ने एक पल के लिए सांस लेना भूल गया हो और उसी पल तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान की याद आती होगी, बिना वजह, बिना ट्रिगर के, बिना किसी मैसेजेस के। तुम खुद को डांटती होगी, इतनी फालतू बातें मत सोचा करो। पर ये बात फालतू नहीं लगती, ये याद अपने साथ एक फीलिंग लाती है, कभी कभी मीठी, कभी कभी चुभती हुई, कभी कभी बस बेचैन सी। और यहीं से पहली बार शुरू होती है। क्या तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोगों की याद सिर्फ दिमाग में नहीं आती बल्कि हमारे शरीर में भी आती है, जैसे कंधों पर हल्का सा भार, या पेट के अंदर हल्की सी गड़बड़, या दिल की धड़कन का बिना कारण तेज हो जाना। तुम बाहर से जितना नॉर्मल दिखते हो पर अंदर कुछ हिल रहा होता है और तुम सोचते रह जाते हो कि मैं तो ठीक थी या ठीक था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। मेरी प्यारी आत्मा, एक छोटा सा सीन सोचो कि सुबह जल्दी उठना है, तुम आधी नींद में बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती हो, चेहरे को धोती हो, आईने में अपने आप को देखती हो और बाल बिखरे हुए, आंखें थोड़ी सी सूजी हुई, तुम अपने आप से कहती हो आज तो बहुत काम है। और जैसे ही तुम काजल लगाती हो और फिर बाल को बांध लेती हो, अचानक वही इंसान तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, इतनी साफ इमेज की तुम एक पल के लिए हाथ रोक देती हो और तुम्हें गुस्सा आता है कि अभी अभी क्यों। लेकिन गुस्से के नीचे एक चीज छुपी हुई होती है, हल्की सी मुस्कान जो तुम किसी को दिखा नहीं पाती हो। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, अब तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ। ये याद तब ज्यादा आती है जब तुम्हारा दिमाग खाली नहीं होता, बल्कि जब तुम बहुत बिजी होती हो, क्योंकि खाली दिमाग में तो याद आना आसान है, लेकिन असली बात तब है जब तुम किसी मीटिंग में हो, क्लास में हो, या किसी किचन गैस के सामने खड़ी हुई हो और फिर भी तुम उस इंसान की तरफ खिंच जाती हो, जैसे कोई अंदर ही अंदर तुम्हारा ध्यान पकड़कर अपनी तरफ मोड़ रहा हो। और ये खिंचाव जितना तुम अनदेखा करती हो उतना ही ये बढ़ जाता है, अजीब नहीं होता है। मेरी प्यारी आत्मा, मैंने अपने साथ ये कई बार महसूस किया है। कभी मैं दोस्तों के बीच बैठी हुई होती हूँ, तब सब हंस रहे होते हैं, बातें चल रही होती हैं और अचानक मेरे अंदर एक साइलेंस फैल जाता है। मैं बाहर से हंस देती हूँ पर अंदर से मुझे लगता है कि जैसे कोई दूर से मुझे याद कर रहा है और मैं याद सिर्फ विचार नहीं रहती, ये एक माहौल बन जाती है, जैसे कमरे में अचानक रोशनी बदल गई हो। तुम उसी लम्हे में खुद से पूछती हो कि ये मेरा मूड क्यों बदल रहा है, क्या मैं ठीक थी या नहीं थी। और अब यहाँ एक छोटा सा रहस्य है जो बहुत कम लोग मानते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है
जब वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि अपने दिल में छोटे छोटे हिस्से में तुम्हें रख देता है। जब उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बाहर निकलती है तो वो हमेशा शब्द बनकर नहीं निकलती। कई बार वो तुम्हारी तरफ एक बदलाव, एक दबाव की तरफ भी आती है। एक न एक दिन दिखने वाला धक्का, जैसे कोई दरवाजे के उस पार खड़ा हो और हल्के हल्के पीठ को थपथपा रहा हो, बिना बताए कि वो कौन है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा कि कुछ दिनों से तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें याद दिला देती है। कोई परफ्यूम, कोई हंसने का तरीका, किसी गाने की दो लाइनें, किसी जगह का नाम। तुम कहोगी कि यह सब इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक कभी कभी एक दो बार होता है। अगर हर दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी में उसी इंसान की तरफ मोड़ने लग जाए तो फिर सवाल उठता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक कैसे हो सकता है। और सुनो, सबसे ज्यादा दिल हिला देने वाला संकेत तो वो होता है जब तुम्हें अकेले में पकड़ता है। जैसे रात को जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए होती हो, फोन साइड में पड़ा होता है, तुम बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही होती हो, तभी मन में एक लाइन आती है, वो अभी क्या कर रहा होगा। तुम खुद को समझाती हो, मत सोचो, पर वो सवाल गायब नहीं होता, वो वही रहता है। और फिर तुम एक पल के लिए कल्पना करती हो कि अगर वो तुम्हें इस समय याद कर रहा हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। और तुम्हारा दिल उस कल्पना पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो। यहीं से डरावने वाली बात हो जाती है कि तुम्हारा शरीर कभी कभी सच और कल्पना में फर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि भावना दोनों में असली होती है। मेरी प्यारी आत्मा, बस और एक सीन, तुम कहीं जा रही होती हो, ऑटो में या बस में या मेट्रो में सफर कर रही होती हो। बाहर शहर का भाग हुआ करता है, तुम खिड़की से सड़क देख रही होती हो, लोग, दुकानें, सिग्नल, धूप, और अचानक तुम्हें लगता है कि जैसे किसी ने तुम्हें देख लिया हो। तुम तुरंत पलटकर देखती हो, फिर तुम्हें कोई वहां दिखता नहीं है। फिर वो एहसास जाता नहीं है। वो आंखों वाला देखना नहीं होता, वो ध्यान देना वाला देखना होता है, जैसे कोई तुम्हारे बारे में अभी भी उसी पल सोच रहा हो और उनकी सोच की गर्मी तुम्हारे अंदर तक आ गई हो। मेरी प्यारी आत्मा, तुम कहोगी कि ये बहुत अजीब बात है। हाँ, अजीब है, लेकिन दिल हमेशा सभ्य तरीके से समझाता नहीं है। दिल कई बार संकेतों में बोलता है और संकेत हमेशा शोर नहीं करते, वो बस बार बार आते हैं। और बार बार आने वाली चीजें कभी जवाब नहीं मांगती हैं। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी से बिना बात किए उसे समझ रही होती हो, जैसे तुमने उसके बारे में सोचा हो और थोड़ी देर में वह चीज सामने आ गई हो। तुमने मन ही मन में कहा हो कि ये अभी ऑनलाइन होगा और सच में वो एक्टिव दिख गया हो। तुमने सोचा ये जगह पर मिलेगा और अगले हफ्ते तुम अचानक उसी मोड़ पर उससे टकरा गई हो। तुमने खुद से कहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर वही चीज दोबारा हो गई हो। यहीं पर दिमाग और दिल की लड़ाई शुरू होती है। दिमाग कहता है लोगों की दुनिया में हजारों कारण होते हैं, सबको जादू मत बना। और दिल कहता है मैं जादू नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि कुछ खास है। और तुम बीच में फंस जाती हो, क्योंकि सच ये है कि अगर तुम्हें किसी की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं हो सकता, कहीं दूसरी तरफ भी कोई इस तरह अपने कमरे में बैठकर तुम्हारे नाम के साथ लड़ रहा होता है। और अगर वो इंसान तुम्हारे प्यार में सच में डूब रहा है तो उसकी हरकतों में भी कुछ चीजें बदल रही होती हैं। भले वो खुद कर कुछ ना बोले, वो तुम्हारी छोटी बात पकड़ लेगा, तुम्हारे चेहरे पर थकान देख लेगा, तुम्हारी आवाज में बदलाव सुन लेगा। वो कैसे हो पूछेगा, लेकिन सवाल में अनौपचारिकता नहीं होगी और कई बार वो बहुत पास होकर भी दूरी बनाए रखेगा।
क्योंकि उसके अंदर डर होगा कि अगर उसने बता दिया और तुमने उसे हल्के में ले लिया तो वो टूट जाएगा। और यही सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह होती है, क्योंकि बहुत से लोग प्यार करते हैं पर बोल नहीं पाते, और जब बोल नहीं पाते तो उनकी भावनाएं रास्ता खोजती है, कभी संयोग बनकर, कभी चुप्पी बनकर, कभी तुम्हारे अंदर उठती हुई अजीब सी बेचैनी बनकर। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके जीवन से मैच खाती हुई मिल रही हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम कर लीजिएगा।